दोस्तों सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में अगर भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं तो बड़े सौभाग्य की बात है। और इसी कड़ी में हम आपके लिए आज रामेश्वरम यात्रा का टूर प्लान लेकर आए हैं। दोस्तों रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर जिले में स्थित है और हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है जिसे 4 धामों में से एक धाम भी माना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जिस प्रकार उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर घिरा हुआ एक द्वीप है। तो अगर आप भी रामेश्वरम की यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए हम आपको रामेश्वरम यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां देने वाले हैं। जैसे आपको रामेश्वरम कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, बस, ट्रेन या फ्लाइट का क्या खर्चा होगा, रहने और खाने का कितना खर्चा होगा, साथ ही साथ कौन कौन से मंदिरों के दर्शन आपको यहाँ पे करने हैं और दर्शन करने में आपका सबसे सस्ता तरीका क्या होगा, और साथ ही साथ यहाँ दर्शन में आपका कुल बजट कितना होगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप रामेश्वरम पहुंचेंगे कैसे। दोस्तों रामेश्वरम पहुंचने के लिए आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, बाई बस, बाई फ्लाइट और बाई ट्रेन। अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं जैसे यूपी, बिहार, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल आदि इन जगहों से, तो आपको बस का ऑप्शन ना के बराबर मिलेगा। यानी नॉर्थ इंडिया से आपके पास फ्लाइट और ट्रेन 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। वहीं पे अगर आप साउथ इंडिया से आ रहे हैं रामेश्वरम जैसे केरला, कर्नाटका इन जगहों से, तो आपको बस का ऑप्शन भी मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाई ट्रेन, यानी अगर आप ट्रेन के जरिए रामेश्वरम आना चाहते हैं तो आप कैसे आएंगे। दोस्तों रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन रामेश्वरम का ही है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा यहाँ का जो दूसरा निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है मदुरई का, और मदुरई से रामेश्वरम की दूरी है 165 किलोमीटर। और मदुरई पहुँचने के बाद आपको मदुरई के बस स्टैंड से तमिलनाडु गवर्नमेंट की बसेस मिल जाएंगी जिनका किराया 200 रुपये लगेगा और आप 3 घंटे में मदुरई से रामेश्वरम पहुँच जाएंगे। दोस्तों जो मदुरई से रामेश्वरम का सफ़र है वो बेहद ही शानदार और खूबसूरत नज़ारों से आपको रूबरू कराएगा। और रास्ते में आपको पंबन ब्रिज भी देखने को मिलेगा जो समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है, और जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो बड़ा ही मनोरम दृश्य लगता है। तो कुछ इस प्रकार आप चाहें तो मदुरई से रामेश्वरम बाई बस जा सकते हैं जिसका किराया करीब 200 से 250 रुपये लगेगा। इसके अलावा आप चाहें तो मदुरई से बाई ट्रेन भी जा सकते हैं जिसमें आपको दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेन यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप फ्लाइट के जरिए रामेश्वरम पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों रामेश्वरम का निकटतम एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा यहाँ का जो नियरेस्ट है वो मदुरई में है, और यहाँ से रामेश्वरम की दूरी 170 किलोमीटर है। और मदुरई एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आपको यहाँ फिर वही बस या ट्रेन के जरिए पंबन ब्रिज होते हुए रामेश्वरम पहुँच जाना है। दोस्तों अब रामेश्वरम आप पहुँच चुके होंगे और पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले होटल रूम या गेस्ट हाउस देखना पड़ेगा जहाँ पे आप ठहर सकें, स्टे कर सकें। दोस्तों यहाँ पे ठहरने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, धर्मशाला का, लॉज का और प्राइवेट होटल्स का। पहले बात करते हैं धर्मशाला की। तो दोस्तों रामेश्वरम में आपको मंदिर के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर ही बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी जिनका किराया 200 से 250 रुपये प्रति बेड रहता है, और आप एक बेड बुक कर सकते हैं 200 से 250 रुपये देकर, और ये सबसे सस्ता ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है लॉज का, 300 से 400 रुपये में यहाँ लॉज में रूम मिल जाते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है प्राइवेट होटल्स का। यहाँ रामेश्वरम में प्राइवेट होटल्स की शुरुआत 700-800 रुपये से हो जाती है जिसमें आपको रूम मिल जाएगा। मंदिर के 1 किलोमीटर के आसपास ही ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों यहाँ पर शाकाहारी भोजन 100 से 150 रुपये थाली मिल जाएगा। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो भोजन या प्रसाद वितरण होता है वो सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलता है, तो आप प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादातर फूड साउथ इंडियन ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सी फूड खाना पसंद करते हैं तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दर्शन की। यहाँ आपको दर्शन कैसे करना है। दोस्तों रामेश्वरम का जो मुख्य मंदिर है वो है श्री रामनाथ स्वामी मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ आपको 2 शिवलिंग देखने को मिलेंगे और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही साथ इस मंदिर का जो गलियारा है यानी जो कॉरिडोर है वो दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर भी है। दोस्तों रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको मंदिर के बाहर बना है अग्नि तीर्थम, यहाँ पे स्नान करना है। अग्नि तीर्थम के बारे में एक मान्यता है कि जब भगवान श्री राम लंका से
रावण का वध करके लौटे थे तो अग्नि तीर्थम के पास ही उन्होंने स्नान किया था और भगवान श्री राम के स्पर्श करने की वजह से यहाँ की समुद्री लहरें भी एकदम शांत हो चुकी हैं। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद आपको मंदिर प्रांगण में प्रवेश करना है और यहाँ आपको 22 कुंड दिखाई पड़ेंगे। इन सभी 22 कुंड में आपको स्नान करना है। ये जो 22 कुंड बने हैं यहाँ पे मंदिर ट्रस्ट के एम्प्लॉय लगे होते हैं जो आपके ऊपर जल डाल देंगे। उसके बाद यहाँ स्नान करने के बाद अब आपको कपड़े बदल लेना है। कपड़े बदलने के लिए यहाँ पे चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं। और दोस्तों ध्यान रहे, श्री रामनाथ स्वामी जो मंदिर है यहाँ दर्शन करने की टाइमिंग सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से रात 8 बजे तक है। चलिए अब बात करते हैं कि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर दर्शन करने के बाद आप यहाँ और कौन कौन से मंदिर देख सकते हैं। कोथंद रामा स्वामी मंदिर। दोस्तों ये मंदिर रामेश्वरम से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को रावण के छोटे भाई विभीषण का निवास स्थान भी माना जाता है। कहते हैं कि जब विभीषण रावण द्वारा अपमानित करने के बाद श्री राम की शरण में आए थे तो यहीं पे निवास करते थे। इस मंदिर की मुख्य मूर्ति राम को धनुष के आकार में चित्रित किया गया है और इस मंदिर में आप सुबह 6:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 5:30 से रात 8:30 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये मंदिर रामेश्वरम से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर हनुमान जी के 5 रूपों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के बारे में कहते हैं जब पाताल लोक का राजा अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था, फिर जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी की खोज में गए तो उन्हें पता चला कि अहिरावण का जीवन अलग अलग दिशाओं में रखे हुए 5 दीपकों में है। इन 5 दियों को एक साथ बुझाकर ही अहिरावण को मारा जा सकता था। इसीलिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। इस मंदिर के बाहर आपको एक पत्थर मिल जाएगा जो पानी में तैरता है और ये वही पत्थर है जिससे राम सेतु का निर्माण किया गया था। कलाम नेशनल मेमोरियल। दोस्तों कलाम नेशनल मेमोरियल भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक अब्दुल कलाम के सम्मान में बनाया गया है। इस स्मारक में अब्दुल कलाम का एक प्रभावशाली संग्रह है जिसमें मिसाइलों की प्रतिकृतियां और पोखरण परमाणु परीक्षण के बारे में जानकारी मिलती है। इस मेमोरियल को देखने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी होती है। अरियामन बीच। अरियामन बीच की लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। इसे कुशी बीच के नाम से भी जाना जाता है। कोमल लहरों और स्वच्छता के कारण ये समुद्र तट दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए एक बेहद शानदार जगह है। सी वर्ल्ड एक्वेरियम। सी वर्ल्ड एक्वेरियम रामेश्वरम बस स्टैंड के ठीक सामने एक लोकप्रिय आकर्षण है। ये समुद्र जीवन का एक शानदार संग्रह है जहाँ पे आप शार्क, झींगा मछली और ऑक्टोपस इत्यादि देख सकते हैं। यहाँ पे शंख से बनी हुई वस्तुएं भी आप यादगार के रूप में खरीद सकते हैं। धनुषकोडी। दोस्तों धनुषकोडी रामेश्वरम से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है जिसे लास्ट लैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके बाद समुद्र की शुरुआत हो जाती है। और धनुषकोडी वही जगह है जहां से भगवान श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया गया था और यहां से श्रीलंका की दूरी मात्र 31 किलोमीटर ही बचती है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक तरफ आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ आपको अरब सागर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही थी कुछ प्रसिद्ध जगहें रामेश्वरम में घूमने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि रामेश्वरम हमें कब जाना चाहिए और कितने दिनों के लिए जाना चाहिए। दोस्तों रामेश्वरम जाने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर मार्च तक है और मानसून के सीजन में भी आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी थोड़ा ज़्यादा रहती है। लेकिन मानसून के समय आपको शानदार नज़ारे यहाँ देखने को मिलेंगे। दोस्तों रामेश्वरम यात्रा आपकी 2 दिनों में हो जाएगी, जिसमें पहले दिन आप सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे और दूसरे दिन आप धनुषकोडी जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि रामेश्वरम घूमने के लिए आपका साधन क्या होगा। दोस्तों रामेश्वरम घूमने के लिए आप एक ऑटो बुक कर लीजिए जो आपको 800 से 1000 रुपए में सभी जगहों पर घुमा देगा। चलिए अब बात करते हैं कि रामेश्वरम ट्रिप में आपका कुल खर्चा कितना होगा। तो दोस्तों रामेश्वरम में 2 दिनों के लिए धर्मशाला का खर्चा करीब 600 रुपए हो जाएगा। वहीं पर लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा 1000 रुपए और खाने पीने का खर्चा भी आपका 1000 रुपए हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 दिनों की रामेश्वरम ट्रिप में आपका जो खर्चा होगा वो करीब 2500 से 3000 रुपए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे इसमें हमने किसी भी तरह की ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट को शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों यही थी रामेश्वरम ट्रिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहते हैं।